के बारे में आखिर कोर्ट की ओर से क्या कहा गया? क्या अतुल सुभाष के बेटे की कस्टडी दादा दादी को प्राप्त होगी? क्या कहता है कानून? चलिए जानते हैं। अतुल सुभाष की मां ने बच्चे की कस्टडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की। बच्चे के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो गई। अतुल सुभाष और निकिता का 4 वर्षीय बेटा फरीदाबाद के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहा था। बेंगलुरु में रहने वाले इंजीनियर अतुल सुभाष ने बीते साल पत्नी निकिता और उनके परिवार के लोगों पर उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए आत्महत्या कर ली। इस मामले में निकिता, उनकी मां निशा, भाई पर अतुल को आत्महत्या के लिए उकसाने का केस चल रहा था। इस मामले में अब तक अतुल सुभाष के 4 साल के बेटे की कोई भी जानकारी नहीं मिल रही थी, जिसके बारे में उनके दादा दादी लगातार सवाल उठा रहे थे। इस बीच अतुल सुभाष की मां ने बच्चे की कस्टडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी डाली, तो बच्चे के बारे में पूरी जानकारी मिल गई। सुभाष और निकिता का 4 वर्षीय बेटा फरीदाबाद के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है। ये जानकारी निकिता के वकील के द्वारा अदालत में दी गई। यही नहीं, निकिता के वकील ने अतुल सुभाष की मां की ओर से बच्चे की कस्टडी मांगने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि बच्चा उन लोगों को नहीं जानता है जिनके पास वो कभी गया ही नहीं, रहा नहीं और ना ही वो उसके परिचित है। ऐसे में इतने छोटे बच्चे को कैसे किसी अनजान को सौंपा जा सकता है? यही नहीं, याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि माफ करना, लेकिन बच्चा याची से तो बिल्कुल भी परिचित नहीं है। इस तरह अदालत का रुख साफ हो गया कि अतुल सुभाष के माता-पिता को उनके बच्चे की कस्टडी फिलहाल नहीं मिल सकेगी। निकिता के वकील ने बताया कि बच्चे को फरीदाबाद के बोर्डिंग स्कूल से निकाल लिया गया है और बेंगलुरु लाया जा रहा है। बेंगलुरु में ही निकिता की जमानत की शर्तों के अनुसार ही रहेंगी। देखिए, कस्टडी के केस में हमेशा ये देखा जाता है कि बच्चे का हित कहाँ पर है। यहाँ पर एक छोटा बच्चा जो 4 साल का है, वो अपने दादा दादी से परिचित नहीं है, जहाँ पर ऐसी अवस्था में बच्चे का ऐसे लोगों के साथ रहना नामुमकिन है, जहाँ पर बच्चा ऐसे लोगों को नहीं जानता है।